बिल्कुल, आज हमें शो में ज्वाइन किया है मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं मुफ्ती साहब। सबसे पहले तो कुरान करीम में रोज़ा फ़र्ज करने का मकसद तकवा का उसूल बताया गया है। अब ये ज़रा फरमाएगा कि एक मुसलमान अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें तकवा की हकीकत को कैसे महसूस करे, फिर रोज़े के ज़रिए अपने इखलाक और किरदार में वो किस तरीके से तब्दीली ला सकता है? तकवा किसे कहते हैं तो सादा, आसान और आम फहम उर्दू जुबान के अंदर ये समझना चाहिए कि इंसान अपनी 24 घंटे की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में गुनाहों से बचा रहे और अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखे, इसे तकवा कहते हैं। अब ये तकवा रमजान के फर्ज रोजे के अंदर अमली ट्रेनिंग और मश्क के जरिए से अल्लाह पाक बंदे मोमिन को अता करते हैं। रोजा उसकी अमली ट्रेनिंग और मश्क है। वो किस तरह? वो इस तरह कि जब इंसान रोजा रखता है तो उस रोजे के ड्यूरेशन पीरियड दौरान रोजा खाने का दिल करता है मगर वो अपने आप को खाने से रोक लेता है, पीने का दिल करता है तो वो पानी पीने से अपने आप को रोक लेता है, कदम कदम पर उसकी नफसानी ख्वाहिश होती है मगर वो अपने आप को इसलिए रोक लेता है कि वो दर हकीकत रोजे की हालत में है। तो इससे दर हकीकत ये पैगाम दिया जा रहा है, ये दर्स और सबक दिया जा रहा है, ये मश्क कराई जा रही है कि अब तुम 24 घंटे की जिंदगी भी इस तरह से गुजारा करो कि तुम्हारे अखलाक और किरदार के अंदर यकीनी तौर पर मुफ्ती साहब ऐसा ही है। मुफ्ती साहब ये भी कहिएगा कि रमज़ान का महीना दरअसल नुज़ूल कुरान का महीना है, तो इस मुबारक महीने में हम कुरान पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन इसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। अमल तक कैसे जाया जा सकता है, क्या समझते हैं आप? कहिएगा इस हवाले से। हकीकत कुरान करीम के नुज़ूल का मकसूद ये है कि इसको समझा जाए। अब रमजान में हम तिलावत तो करते हैं लेकिन इसके समझने वाले असल बुनियादी हक से हम महरूम रहते हैं। तो कुरान करीम के माना को समझा जाए। तो अब हमें कुरान करीम को किताबे तिलावत से ज्यादा किताबे हिदायत बनाने की जरूरत है। रोजाना कुछ कुरान करीम की तिलावत करें और फिर तर्जमे के साथ कुरान करीम को पढ़ें। आसान कुरान करीम के तराजिम आ चुके हैं, कुरान करीम के उन आसान तराजिम को सामने रखें, रोजाना की बुनियाद पर कुरान करीम के तर्जमे को पढ़ें और कुरान के तर्जमे को कंपेन की शक्ल में जॉब प्लेसेस, दफातर, कम्युनिटी, कौम, बिरादरी, घरों के अंदर आम करें, मसाजिद में आम करें कि इस कुरान को अब हम समझेंगे और इसके फहम के जरिए इसको अमली जिंदगी के अंदर रासख करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ी हम इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि मुआशी मुश्किलात भी बहुत बढ़ गई हैं और हदीस नबवी के मुताबिक रमज़ान हमदर्दी का महीना भी कहलाता है। अब आज के दौर में जहाँ महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, मुआशी मुश्किलात इतनी आम हो चुकी हैं, एक रोज़ेदार के लिए हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। माह रमजान की तमाम और सही और हकीकी फजीलत, रहमत, बरकत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि रमजान के महीने में हुकूकुल इबाद का बतौर खास एहतमाम न किया जाए। अपने गुस्से पे कंट्रोल, तबीयत पर कंट्रोल, गालन गलोच से एहतराज के साथ साथ हुकूकुल इबाद के इस तरह से ख्याल रखा जाए कि अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी के अंदर, अपनी कौम में, अपने कबीले में, आम इंसानों के अंदर जो जरूरतमंद और मोहताज और ज़ईफ और कमजोर अफराद है उनकी खातिर मदारात की जाए। जिनको राशन की जरूरत उनको राशन पहुंचाया जाए, जिनको अफ्तार और शहर के साजो सामान की जरूरत है वो सामान पहुंचाया जाए, जिनको इलाज और बीमारी के दौरान मेडिसिन की जरूरत, कपड़े, लिबास, क़याम, ताम की जरूरत, इलाज और सुकना, रिहाइश की जरूरत, उसका एहतमाम किया जाए किसी भी शक्ल के अंदर। खास तौर पर रमजान में सदका और खैरात का एहतमाम किया जाए, रमजान में बतौर खास हुकूकुल इबाद का एहतमाम किया जाए, रमजान में जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने का एहतमाम किया जाए, खुसूसी एहतमाम किया जाए। जब हम बंदों पर रहम करते हैं आसमान वाला हम पर भी रहम करेगा। यही रमजान को खास तौर पर पाने का, उसकी बरकत और उसकी फजीलत को पाने का हकीकी और रूहानी रास्ता और तरीका है।
बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, सदका और खैरात का एहतमाम किया जाए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, आस पास अपने देखें लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। और शफक, जैसा कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आस पास ख्याल भी रखना है और एहतमाम करना है। ये एहतमाम जो है ना रमज़ान के अंदर, कि किस तरीके से लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, उनको छत की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है, हमें ये आस पास देखना चाहिए। हकीकत कुरान करीम के नुज़ूल का मकसूद ये है कि इसको समझा जाए। अब रमजान में हम तिलावत तो करते हैं, लेकिन इसके समझने वाले असल बुनियादी हक से हम महरूम रहते हैं। तो कुरान करीम के माना को समझा जाए। तो अब हमें कुरान करीम को किताबे तिलावत से ज्यादा किताबे हिदायत बनाने की जरूरत है। रोजाना कुछ कुरान करीम की तिलावत करें और फिर तर्जमे के साथ कुरान करीम को पढ़ें। आसान कुरान करीम के तराजिम आ चुके हैं, कुरान करीम के उन आसान तराजिम को सामने रखें, रोजाना की बुनियाद पर कुरान करीम के तर्जमे को पढ़ें और कुरान के तर्जमे को कंपेन की शक्ल में जॉब प्लेसेस, दफातर, कम्युनिटी, कौम, बिरादरी, घरों के अंदर आम करें, मसाजिद में आम करें कि इस कुरान को अब हम समझेंगे और इसके फहम के जरिए इसको अमली जिंदगी के अंदर रासख करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ी हम इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि मुआशी मुश्किलात भी बहुत बढ़ गई हैं और हदीस नबवी के मुताबिक रमज़ान हमदर्दी का महीना भी कहलाता है। अब आज के दौर में जहाँ महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, मुआशी मुश्किलात इतनी आम हो चुकी हैं, एक रोज़ेदार के लिए हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। माह रमजान की तमाम और सही और हकीकी फजीलत, रहमत, बरकत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि रमजान के महीने में हुकूकुल इबाद का बतौर खास एहतमाम न किया जाए। अपने गुस्से पे कंट्रोल, तबीयत पर कंट्रोल, गालन गलोच से एहतराज के साथ साथ हुकूकुल इबाद के इस तरह से ख्याल रखा जाए कि अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी के अंदर, अपनी कौम में, अपने कबीले में, आम इंसानों के अंदर जो जरूरतमंद और मोहताज और ज़ईफ और कमजोर अफराद है, उनकी खातिर मदारात की जाए। जिनको राशन की जरूरत उनको राशन पहुंचाया जाए, जिनको अफ्तार और शहर के साजो सामान की जरूरत है वो सामान पहुंचाया जाए, जिनको इलाज और बीमारी के दौरान मेडिसिन की जरूरत, कपड़े, लिबास, क़याम, ताम की जरूरत, इलाज और सुकना, रिहाइश की जरूरत, उसका एहतमाम किया जाए किसी भी शक्ल के अंदर। खास तौर पर रमजान में सदका और खैरात का एहतमाम किया जाए, रमजान में बतौर खास हुकूकुल इबाद का एहतमाम किया जाए, रमजान में जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने का एहतमाम किया जाए, खुसूसी एहतमाम किया जाए। जब हम बंदों पर रहम करते हैं आसमान वाला हम पर भी रहम करेगा। यही रमजान को खास तौर पर पाने का, उसकी बरकत और उसकी फजीलत को पाने का हकीकी और रूहानी रास्ता और तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, सदका और खैरात का एहतमाम किया जाए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, आस पास अपने देखें लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। और शफक, जैसा कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आस पास ख्याल भी रखना है और एहतमाम करना है। ये एहतमाम जो है ना रमज़ान के अंदर, कि किस तरीके से लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, उनको छत की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है, हमें ये आस पास देखना चाहिए।